आपकी एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। ये जो बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट पे जो वैकेंसी चल रही है, जिसमें 1749 बच्चों का लिस्ट में नाम आया है। अब ये फर्स्ट लिस्ट है, इसके बाद भी सेकंड थर्ड लिस्ट आने वाली है। इन लोगों से पूछो भाई कि एक छोटी गलती कितना मुश्किल पैदा करती है। अब सोचो, तुमने फॉर्म भरा, कितनी मशक्कत के बाद रिजल्ट लिया, फिजिकल निकाला, और फिर तुम्हारा इस लिस्ट में नाम आ जाता है क्या? तो एनसीएल तुमने जो है भारत सरकार का डाल दिया है, तहसीलदार का सिग्नेचर छूट गया है, सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिए हो। इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके लिस्ट में नाम आ जाता है। अब ये जो 1749 बच्चे हैं, इनका बिल्कुल रिजल्ट होने वाला था, तभी जो है इस लिस्ट में नाम आया है। और ये अगर सही से अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो ये आउट हो जाएंगे भाई साहब, बिल्कुल आउट हो जाएंगे। फिर जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा, मतलब जो कम जिनका मार्क्स बन रहा है फिजिकल में, उनको मौका मिल जाएगा। तो सोच सकते हो इतनी छोटी छोटी गलती। और जब भी बिहार पुलिस का फॉर्म आता है तब आपको चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है कि भैया ये कर लेना, ये कर लेना। लगातार 2 साल 3 साल से सीएसबीसी जो है बच्चों को वार्निंग दे रहा, छांट रहा, निकाल रहा, फाइनल मेरिट से, ज्वाइनिंग से, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं समझ रहे हैं और इतने बच्चों का लिस्ट में नाम आ चुका है। अब क्या समाधान है? यदि आपका एनसीएल पुराना है, कुछ गलत है, ईडब्ल्यूएस पुराना है, गलत है, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी त्रुटि है या नाम में त्रुटि है, क्या उसका समाधान है? एक एक बिंदु पे बात करते हैं। क्या अदर लिस्ट भी आएगी? आएगी तो उसमें किसका नाम रहेगा? सब कुछ, बस वीडियो में बने रहो। यदि तुम 19,800 में सिलेक्टेड हो तब भी वीडियो देखो, और नहीं हो, नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी सीख लेके जाओगे। और तुम्हें तो और ज्यादा देखना जरूरी है, क्योंकि पता चले कि तुमने 4200 जो वैकेंसी चल रही है मद्य निषेध का, कक्षपाल का, वो फॉर्म भरा है, प्रचालक का फॉर्म भरा है, दरोगा का फॉर्म भरा है, और ऐसा ही गलती करके बैठे हो, लास्ट लास्ट तक तो तुम्हें आउट कर ही दिया जाएगा, सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए मेरे भाई वीडियो को देख लेना पूरा। अब आपके बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में भी चलेंगे। पहले आपके छोटे बड़े जो डाउट्स है उसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो जो लिस्ट निकला है 1749, ये 1749 में जिसका भी नाम है, तुमको क्या करना है? जिस डेट पे बुलाया गया है बाबू, उस डेट पे अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाना है सीएसबीसी के ऑफिस में। इसमें कोई सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम वहां पे जाना, वो जैसे बताएंगे वैसे तुम करना। ठीक, वो तुम्हें समय देंगे कि अमुक दिन आके तुम ये जमा कर देना, तो कर देना। जो भी तुम्हारी एक्सक्यूजेज है वहां जाके बताना है सीएसबीसी। तो रोज 250-250 बच्चों को बुला रहे हैं, तो जिस दिन तुम्हें बुलाया जा रहा है उस दिन बिल्कुल जाना है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। ठीक, दूसरा, ये जो 1749 बच्चों का लिस्ट आया है, क्या दोबारा भी लिस्ट आएगा? तो देखो, इसमें दो तीन बातें हैं। अब ये 1749 बच्चों का लिस्ट में नाम है, ये स्क्रूटनी ही कर रहे थे इतने दिनों से डॉक्यूमेंट्स की, और ये इतने बच्चों को अभी ये लोग छांटे हैं। तो दोबारा तिबारा जो लिस्ट आता है ना, वो मोस्टली बच्चों का इसी में से नाम रहता है, नए बच्चे कम ही इंक्लूड होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ बच्चों को इसमें मौका दिया गया और वे गए, डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाए, तो वहां से उनको आउट कर दिया। वो आउट कर दिया तो उसके जगह पे किसी को लेगा ना भाई। अब ये जितने 1749 बच्चे हैं, ये सारे कट ऑफ के दायरे में हैं, तभी इनका नाम आया है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, ये सपोज करो नहीं दे पाते हैं, नहीं फुलफिल कर पाते हैं, इनको 2 बार 3 बार समय दिया जाता है, नहीं देते हैं, तो इनको रिजल्ट से काट दिया जाएगा। तो जब काट दिया जाएगा तो इनका सीट खाली होगा, तो फिर नीचे से उठाया जाएगा। अब जो बच्चा नीचे से आ रहा, उसके में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना जी, तो फिर दोबारा जो लिस्ट आएगा उसमें नाम नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है मेरे भाई। तो इसलिए जो है दोबारा तिबारा लिस्ट आएगी, नए बच्चे भी इसमें शरीक होंगे, पुराने बच्चे भी शरीक होंगे। इस बात को समझ गए? अब ये सिलसिला लगभग महीनों तक चलने वाला है, और जब पूरी तरह से सीएसबीसी को बच्चे मिल जाएंगे, जितनी सीट है 19,838, उसके बाद से ये रिजल्ट को पब्लिश कर देगा। ठीक, ये सीन है। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंट रह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। अब देखो, आपको क्या समझना है, जैसे कि आपने नोटिस देखा होगा, सबने नोटिस देखा होगा, नहीं देखे हो तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। सीएसबीसी पहुंचना है तो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये ना कि जो तुमसे मांगा गया वही सारा डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि गेट पास भी लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, फिर तुम्हारा सर्टिफिकेशन लेके जाना है, छूट वाली डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सब कुछ। अब जैसे कि हम एक एक गो यहाँ से उठाते हैं, कुछ 2-4 बच्चों का देखोगे तो आपके डाउट्स भी जो हैं खत्म हो जाएंगे। अब ये FFW प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा। चलो दूसरा देखते हैं। पायल कुमारी, भारत सरकार के सेवाओं के लिए निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया है। ये जो 2 नंबर की लड़की है पायल कुमारी, ये भारत सरकार का जो है क्रीमिलेयर दी है, मतलब कि
ओबीसी या ईबीसी होगी, जो क्रीमी दी है वो भारत सरकार की, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इनको अपना बिहार सरकार का देना होगा। और जब वैकेंसी आई थी उसके पहले का भी 2 साल 3 साल पुराना भी होगा तो तुम लेके जाना, एनसीएल वालों का चल जाता है। ठीक। तीसरी है नंदिनी कुमारी, भारत सरकार के सेवाओं के लिए, ये भी वही हाल है इनका भी। चौथा है दीपा कुमारी, दीपा कुमारी ये लड़की ही है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र विगत वर्ष 2022-23 का है, मतलब कि ये पुराना अपना ईडब्ल्यूएस दी है। अरे 23-24 का चाहिए ना जी, तो ये जो है पुराने दे दी है, तो इसको भी नया देना होगा। 1 साल मतलब फॉर्म भरने, एक वित्तीय वर्ष का ही आपको जो है ईडब्ल्यूएस देना होता है। अच्छा, राहुल कुमार है, एप्लीकेशन में पिता के नाम के जगह आवेदक का नाम है। चलो ये तो भाई सही कर देंगे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा शरीक हो जाएगा। पल्लवी कुमारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष, ये भी 22-23 का दी है, इससे भी नया मांगा जाएगा। मोस्टली बच्चे भारत सरकार या वित्तीय वर्ष का खेल है। अच्छा, 10 नंबर है सोनाली भारती, निवास जाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है, मतलब जो तुम्हारा तहसीलदार होता है या राजस्व कर्मचारी होता है उसका सिग्नेचर नहीं है, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप जाओगे तो वहां पे जो है फिर से आप मोहर वोहर करवा के आपको समय दे दिया जाएगा, जाके करवा के आ सकते हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये जो है जो राजस्व कर्मचारी है इनकी गलती है। तुम जाना, फटकार भी लगाना, ये करके देंगे। उसके बाद से बात करें, देखो हाँ, एक है 12 नंबर अब्दुल सलाम अंसारी, जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अब ये जात अपना सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। इसके बाद आते हैं जाति और निवास प्रमाण पत्र में पिता का नाम त्रुटि है, राहुल कुमार का जो है ये हाल है, तो त्रुटि है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट से आपकी काम हो जाएगी। मतलब कि जो भी छोटी बड़ी त्रुटि दिख रही है, चाहे सर्टिफिकेट में, चाहे फॉर्म भरते समय हुई है, चाहे किसी भी डिग्री में भी है, तो आपका एफिडेविट से काम हो जाने वाला है। अच्छा, सम्राट चौधरी जी 16 नंबर वाले, ये मुख्यमंत्री नहीं, ये लड़का है। डीवी सीट में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर नहीं है, अब ये बंदा जो डीवी कराने गया है अपना हस्ताक्षर ही छोड़ दिया है, अब इसमें इसकी भी गलती है, और जो वहां वीक्षक लगे हुए थे तुम्हारा हस्ताक्षर नहीं करवाए, उनकी भी गलती है, तो तुम जाओ हस्ताक्षर करके चलाना, तुम्हारा ओके है। अभ्यर्थी द्वारा निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है, मोहम्मद नासिर हुसैन ने जो है ये अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया है। ठीक। अब देखो अर्चना कुमारी है, भारत सरकार सेवा के, अच्छा ये भी क्रीमी लेयर वाली है। ये 20 नंबर है चौधरी श्वेता श्री, अन्य सभी प्रमाण पत्र के अनुसार एप्लीकेशन में पिता में अंतर है, मतलब पिता का नाम इनका गलत है, तो इनका भी काम हो जाएगा। ठीक। अब नया क्या है मैं देख के बताता हूं आपको। हाँ, एक 37 नंबर राम लखन कुमार है, ये फादर्स नेम इज डिफरेंट, ये अपने पिताजी का नाम एनसीएल में इनका अलग है, तो ये भी जाएंगे एफिडेविट देंगे तो इनका काम हो जाएगा। देखो भाई यही सब गलती है। 52 नंबर अभिषेक कुमार है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो तुम अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र ले जाकर दे देना, हो जाएगा काम। देखो इसमें कौन कौन बाहर हो सकता है, एक हर्ष रंजन 57 नंबर है, आईटीआई एवं हिंदी इंग्लिश का अंक प्रमाण पत्र नहीं है। ये क्या है, आईटीआई एवं हिंदी इंग्लिश का अंक प्रमाण पत्र नहीं है, मतलब कि जो तुमने सर्टिफिकेट दिया है उसमें ये नंबर वाले ये सब्जेक्ट का अंक प्रमाण पत्र नहीं है। एक थोड़ा अंदर से देख लेते हैं, जैसे 490 प्रतिमा कुमारी, ये भी ईडब्ल्यूएस वाली है, सब ईडब्ल्यूएस वाली, सब ईडब्ल्यूएस वाली। एक बंदा है सोनम कुमारी, आईटीआई ट्रेड का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र हिंदी अंग्रेजी प्रमाण पत्र समर्पित नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे 12th पे वैकेंसी थी, कुछ लोग आईटीआई भी किए हैं 10th के बाद, तो उनको भी मौका दिया गया है, डिप्लोमा किए हैं उनको भी, तो वे लोग अपना नहीं दिए हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से बच्चे रह सकते हैं, जिनकी सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि है या छूट गया है, ये सारे बच्चे रह जाएंगे। जिनके माता पिता के नाम में गलती है, एड्रेस में गलती है, ये भी रह जाएंगे। जो सिग्नेचर छोड़ दिए हैं ये भी रह जाएंगे, मतलब कि इनको रख लिया जाएगा करवा के, ये आउट नहीं होंगे। अब आउट कौन होंगे, आउट वाले सुन लो, जैसे कि तुम्हारा एनसीएल में गड़बड़ी है, अगर सही नहीं देते हो तो हो सकता है कि आउट हो जाओ, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी 50-50 की रहेगी। अगर ईडब्ल्यूएस में कोई त्रुटि है तो हो सकता है कि तुम आउट हो जाओ। एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले हो सकता है, पॉसिबल है कि आउट हो जाए। बाकी अगर तुम्हारा निवास में कोई गड़बड़ी है तो तुम नया भी बनवा के दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तुम्हारी जात, जैसे कि एससी एसटी वालों का जात हो गया, तो जात में कोई गड़बड़ी है तो ये भी जो है इनका भी मामला ठीक ठाक हो सकता है, ये भी आउट नहीं होंगे, है ना। तो आउट होने वाले सिर्फ कहाँ है, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले, मतलब एनसीएल ईडब्ल्यूएस में समस्या है तो ये छूट लेके गए होंगे। अब ओबीसी में अगर एनसीएल देते हो ईडब्ल्यूएस ओबीसी से, तभी ना जो है आपको ओबीसी का या ईडब्ल्यू या ईबीसी का फायदा मिलेगा। अगर आप वो नहीं दोगे सही से तो आप यूआर में चले जाओगे, और यूआर के कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करोगे तो डायरेक्ट आउट। वैसे ही ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस सही नहीं दोगे तो आप यूआर में चले जाओगे, और यूआर का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करोगे तो आउट। ये सारा बात रहता है, तो ये है मेरे भाई। अब यहाँ से बहुत बड़ी सीख लेने वाली है, जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं
बिहार पुलिस के किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हो तो कायदे से सब कुछ रखना, अन्यथा सारा मेहनत व्यर्थ हो सकता है। इसी तरह तुम्हारी सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी और एक दिन लिस्ट जारी होगा, उस लिस्ट में तुम्हारा नाम रहेगा और फिर तुम्हारा उस दिन पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि हम अब करें तो क्या करें। तो ये हाल है मेरे भाई। ठीक, अब कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी को जुड़ जाना है और बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी को ये पता चले जो नए बच्चे नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भर चुके हैं, कोई ऐसी गलती तो उनका भी नहीं है। जय हिंद।